तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग ठीक होंगे ये आशंका करता हूँ। गाइस आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा किस जगह पे क्या फिल करना है। सो आज का टॉपिक है हाउ टू फिल अ वीज़ा फॉर्म ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा फिल करना है आज का टॉपिक होगा। तो गाइस आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग अभी जाएंगे अपने फॉर्म पे। तो गाइस चेक रिपब्लिक का फॉर्म ऐसा कुछ होता है, ये सिर्फ लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए, जो सीजनल वर्क परमिट 3 महीने के ऊपर होगा उसको उसको ही है ये। अगर 3 महीने के अंदर है तो उसके लिए अलग से वीज़ा फॉर्म आता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो पे बता दूंगा। तो गाइस ये देखिए, मैंने ऑलरेडी वीज़ा फॉर्म में फिल करके रखा हुआ है, जो कि आपको मैं अभी बताता हूँ। ये एप्लीकेशन नंबर जो है ये आपको सिर्फ उधर एम्बेसी में मिलेगा। जब आप सबमिशन के लिए जाओगे तो उधर एप्लीकेशन नंबर वो लोग देंगे, वो लोग लिखेंगे, तो आपको उधर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इधर फ़ोटो लगेगा आपका 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर वाला फ़ोटो लगेगा। तो आपको फ़ोटो स्टैपल और उसको चिपकाना नहीं है, सिर्फ पेपर पिन से आप उसको अटका के रखो। सपोज़ एम्बेसी में आपको बोले उसको स्टैपल करो या फिर गम से चिपकाओ तो ही चिपकाना, नहीं तो नहीं, सिर्फ आपको पेपर पिन से अटैच करके रखना है। सो गाइस आते ही वीज़ा फॉर्म पे, तो इसमें फैमिली नेम जो फर्स्ट होगा, आपको अपना सरनेम लिखना है। जैसे कि खान हो गया या फिर आपका कोई भी सरनेम हुआ आपके नेम से पहले, तो उधर फैमिली नेम आपका उधर सरनेम लिखना है। और सरनेम एट बर्थ, ये जो सेकंड लाइन है सरनेम एट बर्थ, इस पे आपको कोई कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि कॉमनली वो किसका होता नहीं है। और इधर आपका गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट पे होगा वैसे ही लिखना है। अगर आपका सरनेम है तो सरनेम लिखना है, अगर आपका सरनेम नहीं है, सरनेम और गिवन नेम आपका एक ही है, तो आपको एक काम करना है, इधर गिवन नेम में आपका सरनेम और आपका फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आपका सरनेम नहीं है, सरनेम सेपरेट है, तो सरनेम इधर लिखना है, आपका फर्स्ट नेम इधर लिखना है। उसके बाद आता है बर्थ डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, बर्थ प्लेस लिखना है, जो इससे पासपोर्ट पे वैसे लिखना है, बर्थ प्लेस इधर लिखना है। उसके बाद आता है कंट्री कोड, सेकंड 5 नंबर के बाद आता है कंट्री कोड। कंट्री कोड यूजुअली इंडिया का IND होता है, तो आपको इंडिया ही डालना है। और इधर नेशनलिटी एट बर्थ आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया में ही डालना है, IND। आप गूगल में सर्च करोगे तो कंट्री कोड्स आपको मिल जाएंगे, इंडिया का IND होता है। और इधर है करंट नेशनलिटी आपका इंडिया रहेगा तो इधर इंडिया ही डालना है। तो उसके बाद आता है नीचे पॉइंट नंबर 8, सेक्स, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डालो, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल डालो। आपके पासपोर्ट पे जैसा है वैसे ही डालो। अगर आपके पासपोर्ट पे मैरिड लिखा हुआ है, अगर मैरिड हो तो मैरिड डालो। अगर आपका पासपोर्ट में सिंगल लिखा हुआ है फिर भी मैरिड हो तो आप सिंगल ही डालो तो बेटर रहेगा। उसके बाद आता है फादर्स सरनेम। 10 पॉइंट में बेसिकली पासपोर्ट पे सरनेम और फादर नेम एक ही होता है, तो अलग अलग नहीं होता। तो आप फादर नेम अगर आपके पासपोर्ट पे अलग अलग है तो सरनेम पे आपके फादर का सरनेम डालो, उसके नीचे आपका फादर का नेम डालो, फिर मदर का सरनेम डालो और मदर का नाम डालो। तो ये इजी है। और आप 12 पॉइंट पे जाएंगे तो टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट है या फिर दूसरा कौन सा, सीमन पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर स्पेशल पासपोर्ट है, कुछ भी है। यूजुअली ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है सबका ही, इंडियन सिटीजन्स का, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे आप इधर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पॉइंट नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपका जो इधर दिख रहा है इधर पासपोर्ट नंबर लिखना है आपका। उसके बाद इश्यूड बाय इंडिया लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 और 16 पे आपका डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ वैलिड वो लिखना है। तो गैस उतना लिखने के बाद जो साइड में आपको ये लाइन दिख रही है इसको हम लोग को टच नहीं करना है, ये सिर्फ एम्बेसी वालों के लिए है, जो कि नीचे तक है वो एम्बेसी वाले अपने तरीके से फिल करेंगे। सो गैस पॉइंट नंबर 17 है, इफ़ यू रेसिड इन द कंट्री अदर देन योर कंट्री और ऑरिजिन हैव योर परमिशन टू रिटर्न टू दैट कंट्री। इधर लिखना है नो। सपोज़ आप अगर दूसरे कंट्री में हो, जैसे कि दुबई में हो या फिर कतर में हो, कुवैत में हो, तो आपको उस जगह की आईडी का नंबर इस पे इधर डालना रहता है। ज़्यादातर लोग तो अभी इंडिया से अप्लाई करते हैं तो यूजुअली इंडिया में ही रहते हैं, तो नो लिखना है। अगर आप इंडिया में नहीं हो तो येस लिख के इधर आपको आईडी का नंबर लिखना है, जो कि उधर की सिविल आईडी होगी या फिर
उधर का कोई कार्ड रहेगा तो उसका। तो उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन आता है, पॉइंट नंबर 18 आपको करंट ऑक्यूपेशन डालना है। पॉइंट नंबर 19 में करंट ऑक्यूपेशन की कंपनी का नाम डालना है। 19 पे उधर उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है, उसका टेलीफोन नंबर डालना है, अगर है तो डालना, नहीं तो छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं है। और पॉइंट नंबर 20 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्लॉयर आफ्टर द चेक रिपब्लिक एंट्री। पॉइंट नंबर 20 दिख रहेगा है सबको, एम्प्लॉयर आफ्टर द चेक रिपब्लिक एंट्री। इधर आपको जैसे ही वर्क परमिट पे लिखा हुआ है आपके कंपनी का नाम, वैसे ही सेम टू सेम लिखना है। एक अगर एक भी उसमें लेटर कैपिटल है, स्मॉल है, जैसे वैसे लिखना है, थोड़ा भी मिस नहीं करना। और गाइस आपको मैं बता दूँ, एक बात बतानी भूल गया है, आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर से फिल करना है। आप यूजुअली उसको हाथ से भी फिल कर सकते हैं, पेन से, अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो। नहीं तो डिजिटली भी फिल कर सकते हैं आप, मोबाइल में फिल कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में भी फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म डिजिटली ही फिल करें, ऑनलाइन ही फिल करें, क्योंकि ये क्लियर रहता है। और पेन में आपको कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इमिग्रेशन वालों को, एम्बेसी वालों को अंडरस्टैंडिंग करने का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप ऑनलाइन ही फिल करें तो अच्छा होगा। सो गाइस अब हम लोग कहाँ थे, 20 पॉइंट में। तो इधर आपको कंपनी का नाम लिखना है। ओके गाइस, तो कंपनी का नाम लिखने के बाद उसके नीचे पॉइंट नंबर 21 है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस लॉन्ग टर्म स्टे अब्रॉड। इधर गाइस कुछ लोग बहुत गलती कर देते हैं, इधर अपना कंपनी का एड्रेस लिख देते हैं। तो इधर आपको अपना एड्रेस लिखना है जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। अपना एड्रेस लिखना है जो कि अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। जैसे कि इधर स्ट्रीट है, नंबर है और टाउन है, ज़िप कोड तो आपको हमारा इंडिया का ज़्यादातर रहता नहीं, तो इधर आपको पिन कोड लिखना है और आपका टेलीफ़ोन नंबर। तो गाइस और एक बार बोल रहा हूँ, इधर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, ना कि कंपनी का एड्रेस। तो गाइस पॉइंट नंबर 22 पे जाते हैं, प्रीवियस स्टे इन चेक रिपब्लिक लॉन्गर देन 3 मंथ। अगर आपका कोई प्रीवियस स्टे है, आप ऑलरेडी सीजनल एम्प्लॉयमेंट में जा चुके हैं, तो आपको इधर फिल करना है। तो यूजुअली आप न्यू हो तो इधर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 23 में एड्रेस फॉर स्टे ऑन टेरिटरी ऑफ द चेक रिपब्लिक। सो गाइस इधर आपको ये भी ध्यान रखना है, इधर आपको कंपनी का एड्रेस नहीं लिखना है। इधर आपको वर्क परमिट के साथ जो कि अकोमोडेशन लेटर दिया हुआ होता है उसके ऊपर एड्रेस होता है। वर्क परमिट के साथ अकोमोडेशन लेटर दिया होता है उसके ऊपर जो एड्रेस होता है वो इधर लिखना है। जैसे कि स्ट्रीट है, टाउन है और ज़िप कोड है, ये सब कुछ उस पे मेंशन किया हुआ था। तो ध्यान से आप गाइस इधर आपको वर्क परमिट के साथ अकोमोडेशन लेटर दिया हुआ होता है, उसका एड्रेस लिखना हुआ होता है। सो क्लियर हो गया गाइस। आपको 24 पॉइंट में जाएंगे तो पोस्टल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ स्टे ऑन द टेरिटरी ऑफ चेक रिपब्लिक। तो इधर आपको यूजुअली फिल नहीं करना, अकोमोडेशन लेटर पे एक ही एड्रेस दिया हुआ था तो वही किए तो बस। और पॉइंट नंबर 25, वीज़ा इज़ रिक्वेस्टेड फॉर 180 डेज़। सपोज़ आपका वीज़ा 6 महीने का है तो आपको 180 डेज़ इधर डालना है पॉइंट नंबर 25 पे। अगर आपका 9 मंथ का है तो काउंट करके डेज़ देखिए, तो 9 मंथ आप डाल सकते हैं, या फिर 2 साल का हो गया या फिर 1 साल का हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। सो पॉइंट नंबर 26 है, इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स एंड देयर पीरियड्स ऑफ वैलिडिटी। अदर वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स एंड देयर वैलिडिटी। अगर सपोज़ आप पहले भी शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं तो आपका कोई हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 27 में भी वही सेम एरिया है, वो आप पॉइंट नंबर 26, पॉइंट नंबर 27 वो सिर्फ ट्रैवल के लिए ही है। तो आप ज़्यादातर न्यू एप्लीकेंट्स होंगे तो आपको पॉइंट नंबर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 28 गाइस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ स्टे। पर्पस ऑफ स्टे, आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो इधर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कल्चरल मिलेगा, फैमिली मिलेगा, इनविटेशन, ये सब कुछ बहुत मिलेगा। तो हम लोग को ध्यान से याद रखना है गाइस, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीजनल वर्क के लिए जा रहे हैं। तो सीजनल वर्क वो भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट ही होता है, लेकिन इस पे मेंशन किया हुआ नहीं है। तो हम लोग इधर अदर्स सेलेक्ट करेंगे, अदर्स सेलेक्ट करके नीचे गए हुए कॉलम पे लिखेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट। हम लोग नीचे गए हुए कॉलम पे क्या लिखेंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे वीज़ा पे नहीं जा रहे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट जा रहे, उधर जाके काम करके रिटर्न आने का है हम लोग को। तो हम लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट इधर लिखेंगे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बाद नीचे तो पॉइंट नंबर 29 आएगा,
डेट ऑफ अराइवल, एंड पॉइंट नंबर 30 आएगा डेट ऑफ डिपार्चर। तो गाइस ये आप लोगों को यूजुअली आप लोगों को फिल नहीं करना है। अगर सपोज़ फिल करना है तो आप काम कर सकते हैं गाइस। जो आप डमी टिकट बनाएंगे वो मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा वो सब क्या प्रोसेस रहता है। जो आप डमी टिकट बनाएंगे उस टिकट का जब एम्बेसी में आप लोग सबमिशन के लिए जाएंगे, सबमिशन के 1 हफ्ते या फिर 10 दिन का बाद का डेट इधर डालना है, डेट ऑफ अराइवल का। और डेट ऑफ डिपार्चर जो होगा, डेट ऑफ डिपार्चर जो होगा, रिटर्न आने का डेट, वो आपको वर्क परमिट के एंड डेट जो होगा वो आपको इधर डालना है। सो ऐसा समझ में आया आपको? डेट ऑफ अराइवल, टिकट का जो डमी टिकट बनाएंगे उसका डेट डालना है, और डेट ऑफ डिपार्चर जो कि वर्क परमिट आपका ख़त्म होगा उसका डेट डालना है इधर। तो पॉइंट नंबर 31 है गाइस, प्लेस ऑफ एंट्रिंग चेक रिपब्लिक। यूजुअली सर गाइस फ़्लाइट सभी तो प्राग में ही उतरती है, तो आप प्राग बल्कि लिख सकते हो। और पॉइंट नंबर 32 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स एरोप्लेन ही होगा, हम लोग बोट से थोड़ी जाएंगे, तो एरोप्लेन ही लिख दीजिएगा गाइस। पॉइंट नंबर 33 गाइस, इनवाइटिंग लीगल और नेचुरल पर्सन। ये है ना गाइस, ये भी थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 33 तो मैं आपको समझा देता हूँ। नेम एंड सरनेम ऑफ द पर्सन। सपोज़ आपके वर्क परमिट पे नेम लिखा हुआ है जिसने आपको इनवाइट किया है, जैसे कि आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया है, अगर उसका नेम लिखा हुआ है तो आप उसका नेम इधर लिख सकते हो। अगर नेम नहीं है तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट करके उसका नेम आप पूछ सकते हो। एचआर का नेम हो गया या फिर ओनर का नेम हो गया, जो कोई भी हो, आप उधर उसका नेम इधर लिख सकते हो। और नेम ऑफ द कंपनी, जो कि सेकंड नेम इधर लिखा हुआ है, उधर आपको कंपनी का नेम लिखना है जो कि वो आपके वर्क परमिट पे रहेगा, और कंपनी का एड्रेस लिखना है जो कि आपके वर्क परमिट पे रहेगा। और ये वाला जो है आपके कंपनी का एड्रेस है, कंपनी आपका रिसाइड कहाँ करती है उसका एड्रेस है, टाउन हो गया, ज़िप कोड हो गया, टेलीफ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, ये आप सबको यूजुअली सब ये डिटेल्स कंपनी का आपको वर्क परमिट पे प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ वर्क परमिट पे ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर नहीं रहता, कुछ कुछ इस पे रहता है, तो आप इस पे फिल कर सकते हैं। तो गाइस पॉइंट नंबर 34 है मैनर ऑफ फंडिंग ऑफ द स्टे। तो गाइस ये अगर सपोज़ आप खुद से जा रहे हैं, खुद होस्ट कर रहे हैं पूरा, तो आप माई सेल्फ डाल सकते हैं, या फिर आपको कंपनी होस्ट कर रही है तो आप होस्ट कंपनी डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली आपके अपना एड्रेस डालना है खुद का, जिस जगह से कर रहे हो। जैसे कि आपके पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा हुआ है, पासपोर्ट पे आपके आधार कार्ड पे सभी एड्रेस सही होना चाहिए। तो ये आपको पासपोर्ट का एड्रेस डालना है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 35 आता है मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग यूर स्टे। तो गाइस सीजनल वर्क परमिट के लिए यूजुअली 2.5 लाख का बैंक बैलेंस चाहिए होता है, जो कि आपके बैंक में होना चाहिए डिपॉजिट अमाउंट। सो आप कैश डाल सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स डाल सकते हैं, या फिर अदर्स भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कुछ है तो आप डाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्रूफ वो हो गया। तो पॉइंट नंबर 36 स्पाउस का डिटेल्स है। सपोज़ आप स्पाउस फैमिली का कोई है उधर, तो आपके फैमिली का सभी डाल सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो आपको इस पॉइंट नंबर 36, पॉइंट नंबर 37 इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 38 पे गाइस। पॉइंट नंबर 38 आपका जो कि एप्लीकेंट होम एड्रेस होगा। एप्लीकेंट होम एड्रेस में आपको अपना पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही डालना है। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर आपका जो है वो डालना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अपने एड्रेस ही डालना है। सो उसके बाद गाइस आता है कुछ डिस्क्लेमर है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट इन ब्लॉक लेटर इन द चेक लैंग्वेज, इफ मोर स्पेस नीडेड स्पेसिफाई द डिटेल्स इन द स्पेशल इंक्लोजर। तो उस पर उधर मेंशन किया हो कि आपको जो भी फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। तो वो आप उसमें डाल सकते हो। एंड बाकी का जो दोस्त लोग आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो
कुछ कुछ लोगों को टाइम भी नहीं रहता। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं इधर प्लेस एंड डेट। प्लेस एंड डेट यूजुअली इंडिया में गाइस आपको एम्बेसी में सबमिट होता है, जो कि दिल्ली में एम्बेसी है। तो यही है 50 नितिन मार्ग चाणक्यपुरी 110021 न्यू दिल्ली इंडिया। तो आप एम्बेसी का एड्रेस इधर डाल सकते हैं एंड जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हो उसका डेट डाल सकते हैं। और इधर गाइस सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको डिजिटली नहीं डालनी है, मैंने फिर भी डाल के रखा है। सिग्नेचर आपको जब भी आप सबमिशन के लिए जाएंगे या फिर एम्बेसी में जाएंगे तो आपको एम्बेसी काउंसलर के सामने सिग्नेचर करनी है। सपोज़ वो बोलेगा आपको मेरे सामने सिग्नेचर करनी है तो सामने सिग्नेचर करनी है, नहीं तो एंट्रेंस से पहले ही वो लोग आपको फॉर्म फिल करने बोलेंगे या फिर फॉर्म फिल किया वो सब सिग्नेचर डालने बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों को सारे पेपर में सिग्नेचर डालनी होती है। जो कि आपके पासपोर्ट पे सिग्नेचर वही सेम सिग्नेचर होनी चाहिए सारे पेपर्स पे। तो आप लोग को उधर थोड़ा गाइड करेंगे। सो गाइस यही था चेक रिपब्लिक का फॉर्म फिल करने का तरीका। कुछ कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। सपोज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो गाइस मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे दूँगा या मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दे दूँगा, आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके बिहाफ पे आपका फॉर्म फिल करके दूँगा एकदम मिनिमल चार्जेस से। एंड गाइस कुछ भी टफ़ नहीं है, बहुत ईज़ी है। आप ईज़िली एक बार दो बार वीडियो देखिए तो आप लोग को ईज़िली फॉर्म फिल करने आ जाएगा। सपोज़ आपको नहीं आया तो मैं हूँ आपकी सेवा पे। तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एकदम मिनिमल चार्जेस से फॉर्म फिल करके दूँगा। तो थैंक यू गाइस इतना तक आने के लिए। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी आपके डाउट्स है क्लियर करने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर वो ईमेल पे मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।